हेलो। हेलो, कैसे हैं हजरत? अल्लाह करम है। कौन साहब बोल रहे हैं? सुभान अंसारी बात कर रहा हूँ, दिल्ली से। पहचान लिया? अच्छा, अब्दुल सुभान अंसारी साहब। जी फरमाओ साहब। जी। और बताएं क्या चल रहा है? अल्लाह करम, क्या हालात है बताइए। हालात बढ़िया हैं, पर फितना बहुत फैला रहे हो आप। हमने क्या सुना? वो जो है, अभी मैंने एक आपका वीडियो देखा था, ऑडियो सुना था। कौन सा? मैं ताहिरुल कादरी को सुन्नी बता रहे हो। अरे वो तो इमाम है अहले सुन्नत के, बहुत बड़े अरे आलिम। जाहिल इंसान को सुन्नी बताओगे आप? ये बताओ कैसी भी आईडी डाल दोगे, ये बताओ। मैं अरे अभी कछोचा सारी वालों ने आईडी सुनता हूँ। कछोचा ये वालों ने बताओ बुलाया था, मोहम्मद अशरफ साहब ने दिल्ली में बुलाया था। किसे? जो अरे इतना सरकारे कला है ना, उनके पोते हैं मोहम्मद अशरफ साहब, उन्होंने बुलाया था दिल्ली में। कब बुलाया था? आज से 8-10 साल पहले। कब बुलाया था, ये बताओ मुझे। 8-10 साल पहले दिल्ली में आए तो थे, मशहूर बात तो है। अरे तो 8-10 साल पहले की बात है। अभी तायूस सरिया ने फतवा दिया ना, दिया उसके खिलाफ के वो काफिर है, तो आप क्यों फैला रहे हो फितना? ये बताओ। मैं सारी आईडी सुनता हूँ आपकी, लेकिन आप ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई आपकी। अच्छा, अगर इन्हें जैसे काफिर कह देंगे तो उसे काफिर मानना जरूरी है? और उसके सारे अकायद काफिर वाले हैं, आप ये बताओ। नहीं, ये बताओ, कौन अगर सा मैंने है? मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर कुफर का फतवा लगाया है, जो मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा हैं, तो क्या उनको भी काफिर माने? किस पे? मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्तियों में थे अपने वक्त के, वो मैं मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा थे, उनके ऊपर अगर मैंने कुफर का फतवा लगाया है। दयाल मुफ्ती साहब ने भी लगाया। ताहिरुल कादरी बख्ते दज्जाल, मिसले दज्जाल बोला गया है, मिसले दज्जाल, ये आपको किसको? पता है ना? मिसले दज्जाल ताहिरुल कादरी की मैंने खुद आइडियो सुनी है। मैं जो आप नागपुर अमीनुल वाले कादरी पर मुहद्दिस कबीर ने फतवा लगाया कुफर का, तो आप सब फतवे मारो ना। मुहद्दिस कबीर पे। मुहद्दिस कबीर ने अमीनुल कादरी पर कुफर का फतवा लगाया है, बहुत खतरनाक लगाया है। ये तो उन्होंने तो फतवा लगाया, तो तौबा भी तो करी है उन्होंने। कलमा कब पढ़ा, निकाह कब किया, ईमान कब लाए? अरे तौबा करी है मैंने, अरे पूरी कुफर का पूरा फतवा वो देखा लगाया है, मैंने। कुफर का फतवा लगेगा तो ईमान लाना पड़ेगा दोबारा। अरे तो भैया कलमा पड़ा है, वो क्या कहते हैं, तौबा करी है। नहीं, समझ नहीं तौबा आओ। की है, कलमा ये नहीं पढ़ा कि मैं भी ईमान लाता हूँ, मैं मुसलमान हो रहा हूँ। अरे मैंने पूरा उनका वो आइडियो सुना, तौबा जब वाला पूरा सही कुफर है। का फतवा लगाया है तो क्या खाली तौबा करने से मुसलमान हो जाएगा? अरे ये सारे कहना पड़ेगा ना, मैं मुसलमान होता हूँ, मैंने जो कुफर किए थे मैं मैंने कलमा पढ़ता हूँ, और मैंने मैं निकाह करूंगा, और मैं अब दोबारा से मुरीद होऊंगा। मैंने जो बात करी थी ना मुंबई के एक बंदे से, तो उसने मुझे बताया कि जो उन्होंने सैयद अमीनुल कादरी ने जो बात करी है, तो उससे रुजू करा है अपनी बात से। आपने रुजू किया, और मुहद्दिस कबीर ने कुफर का फतवा लगाया है। कुफर का फतवा रुजू से नहीं होता खत्म। अरे चलो तुम अभी जो है एक नहीं, तरफ ऐसे ही तो। थोड़ी काम चलेगा। एक के ऊपर आप मान लो कुफर का फतवा, और एक के ऊपर मत मानो। अरे तो वो तो मुझे तो उसका मैं ऑडियो सुनता हूँ, लेक्चर सुनता हूँ, वो पूरा दज्जालों वाला से शैतान कुफरिया। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे मत कहा करो। अरे जामे अजहर मिस्र में उनकी किताब पढ़ाई जाती है। किस जामिया अजहर मिस्र में किताब पढ़ाई जाती है, लेकिन उस बहुत सारी बात हर इंसान के अंदर सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं, तो तभी जामे इंसान को अजहर ईमान वालों से से जाते कहो हो। ना जाके कि इसकी किताब क्यों पढ़ाते हो आप? जामे अजहर में उनका मानदान है। मैं सुनता हूँ आपकी आइडियो में, बताऊँ, मैं सुनता हूँ आपको। मेरी तो आडियो तो मैं सही है ना, मेरी आडियो तो सही रहती है। एक आइडियो आपकी सही ना है, जब से मेरे ये डाली ताहिरुल कादरी वाली सब बेकार लगने लगी मुझे। पहले तो सही थी। समझे? पहले क्या सैयद गुलजार मिल्लत वाली डाली, वो भी सही ने डाली थी। आपने बताओ इतनी बड़ी हस्ती के लिए आपने क्या से क्या बोला, फिर मैंने उसके लिए भी उन्होंने आपको इतनी बड़ी हस्ती, उनको तो मानना, और इमाम हुसैन को उन्होंने बरेलवी बताया, वो उनको आप उनका इमाम उनका कोई ख्याल ही नहीं है। यानी इमाम गुलजार मियाँ का इतना ख्याल है कि उनके खिलाफ कोई बोल दे तो आप लोग भड़क उठो। और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बरेलवी बता रहा है, हाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बरेलवी बताए, इमाम हुसैन को बरेलवी बताए, हजरत अब्बास अलमदार को बरेलवी बताए, और हाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक को बरेलवी बताए, हजरत उमर फारूक आजम को बरेलवी बताए, उस्मान गनी को बरेलवी बताए, हजरत मौला अली को बरेलवी बताए। हाँ। ये भी कह रहे हैं ना कि जितनी अरे जंगें थी तो सब में बरेलवी थे, तो सारी जंगों में क्या सहाबा किराम नहीं थे? बरेलवी थे, सहाबा इकराम थे, और और बरेलवी वो जो उनकी सुनकर एक बरेलवी कछोचा का मुजाहिद अशरफ ये कह रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी बरेलवी थे और इसराफील अलैहिस्सलाम भी बरेलवी थे। बताओ। जो बरेलवी फिक्र है वो आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से नहीं, बरेलवी इसराफील अलैहिस्सलाम को बरेलवी बता रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम को बरेलवी बता रहा है, इनकी ऑडियो सुन के। बरेलवी जो है, बरेलवी फिक्र है, जो बरेलवी फिक्र जब से दुनिया बनी है ना, बरेली फिक्र है, जब बरेली पैदा ही नहीं हुआ तो इस्लाम तो कब से आया है मालूम है? 1400 साल हो गए। बरेली कब पैदा हुआ है? बरेली हिंदुस्तान में इस्लाम गरीब नवाज ने दिया है यहाँ पर। इस्लाम गरीब नवाज लेकर के आए, गरीब नवाज के हाथों में लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, यहाँ पर लोग मुसलमान बने हैं। कि बताओ, बरेली वालों के हाथों में मुसलमान बने कि ख्वाजा गरीब नवाज ने मुसलमान बनाए?
बरेलवी से जो है इतनी मिर्चें क्यों लगती हैं लोगों को, आप ये बताओ। तो फिर गरीब नवाज से अजमेरी से तुम लोगों को इतना अलग क्यों हो तुम लोग? ख्वाजा अजमेरी को इतना तुम लोग फॉलो क्यों नहीं करते, खाली मानते हो, लेकिन कभी तुम लोग ये नहीं कहते हो कि गरीब नवाज इमाम अहले सुन्नत गरीब नवाज है? कभी तुमने इमाम अहले सुन्नत नहीं कहा गरीब नवाज को? हम तो कभी इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद अली सानी को तुमने नहीं कहा? कभी इमाम अहले सुन्नत हज़रत अबू अली शाह कलंदर पानीपती को नहीं कहा आप लोगों ने? वो जो हस्तियां हैं वो कभी आपने आला हजरत गरीब नवाज नहीं कहा, न आला हजरत गौसे पाक कहा, न कभी आला हजरत निजामुद्दीन औलिया आप लोगों ने कहा, न कभी आला हजरत मुजद्दिद अली सानी आप लोगों ने कभी कहा? अब आप फितना फैलाओगे, मेरा भी सुनोगे, अपनी खाली बरपाते रहोगे पूरी आइडियो पे, ये बताओ मेरी सुनोगे? आप इमाम आजम अबू हनीफा को इमाम आजम अबू हनीफा क्यों कहते हैं? अच्छा आप बताओ, चलते रहो। आप बताओ ना, ये बताओ। चलते हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि इमाम आजम उनको क्यों नहीं कहा, उनको क्यों नहीं कहा, उनको क्यों नहीं कहा, क्यों कहते हैं? नहीं बताओ। हाँ बताओ, आप बताओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग अजहरी मियाँ को हुजूर कहते हो, गुलजार मियाँ को हुजूर कहते हो, ये हुजूर कहने के लायक है क्या? बिल्कुल। ये इनको क्या हुजूर कह सकते हैं? आप मुझे जब इन जैसे लोगों को हुजूर कह सकते हैं जो आज के जमाने में 14वीं सदी के मौलवी हैं, तो फिर आला हजरत गरीब नवाज को क्यों नहीं कह सकते? वो कह सकते नहीं हो आप लोग के साथ कह सकते हैं, तो बरेली में आज तक कभी भी गरीब नवाज को आला हजरत नहीं कहा। हुजूर जिसको चाहते कहते हैं, हुजूर अजहरी मियाँ, हुजूर कायद मिल्लत, हुजूर मुफ्ती आजम है, जिसको चाहते हैं हुजूर लफ्ज़ की कोई अहमियत नहीं, हुजूर सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोला जाता है। सरकार ताजु सरिया से मिर्चें क्यों लगती हैं आखिरकार देवबंदी वहाबियों को? और आपको ये बताऊं, मुझे सौ की एक बात बताऊं, कछोटे वाले भी नहीं मानते अजहरी मियाँ को। फिर किसे कछोटे वाले नहीं मानते? मोहम्मद अशरफ साहब कम मानते हैं कछोटे वाले? सब मानते हैं, कौन नहीं मानता है? अरे सब मानते हैं यार, पूछो तो सही जाके। अरे पूछो, हाशमी मियाँ की बात कर रहे हो ना आप? हाशमी मियाँ साहब के खुद खिलाफ थे अजहरी मियाँ इनके खिलाफ थे, वो इनके खिलाफ थे। कौन कह रहा है? कौन? अभी तो बरेली आने के ऊपर हंगामा हो गया था, जो मन्नानी मियाँ ने बुलाया था ना। अरे तो मन्नानी मियाँ ने बुलाया था, हंगामा हुआ था, वो हंगामा इतना बड़ा हुआ था कि दूसरी बार आ ही नहीं पाया, बीमारी का बहाना लेना पड़ा था उनको, दूसरी बार आने में बीमारी का बहाना लेना पड़ा। अजहरी मियाँ को आप जो बोल रहे मानते नहीं है अजहरी मियाँ को, अजहरी बेटे भी नहीं आ पाएंगे, बेटे भी इतना खतरनाक हंगामा हुआ था मियाँ। अभी अजहरी मियाँ का रद्द भी नहीं करा उन्होंने, मन्नानी मियाँ ने मदरसे में बुलाया। हम पलटी मारना पड़ती है, मजबूरन पलटी मारना पड़ी थी उनको थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, लेकिन लोग तो याद रखते हैं कि इन्होंने मुफ्ती आजम हिंद को क्या कहा है, मुफ्ती आजम इनको हम शबीह गौस आजम कहने में क्या क्या मिसाल दी है उन्होंने, कितनी गलत मिसाल दिया है। वो बात सही है, जो उनसे जो निकली थी रुजू भी तो करा था फिर, लेकिन रुजू करना एक अलग बात है, कलमा पढ़ना एक अलग बात है। जैसे मुफ्ती शरयार ने कहा कि करबला की कहानी झूठी है, तो इसको कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा शरयार को, ये कहना पड़ेगा मैं मुसलमान होता हूँ, मैंने जो कहा करबला की कहानी झूठी है, करबला का जिक्र तो हदीस में भी है, पूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र तो कुरान में भी है। मैंने कहा कि ये सब झूठा है, 90% झूठा है, मैंने झूठा बताया, 90% बोला था। 1300 साल से लोग बाग करबला के वाक़यात लिखते चले आ रहे हैं, और शरयार ने सभी को झुटला दिया, ये कह दिया कि 90% झूठे हैं। मुसलमान होना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा मैं मुसलमान हो रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान होता हूँ। वो मसला है मुफ्ती शहरयार से निकाह भी करना पड़ेगा। ठीक है, निकाह भी करना पड़ेगा। मुफ्ती शहरयार से आप बात कर लेना इस चीज के लिए, और कहना ये सारी बात मुफ्ती शहरयार से बात कीजिए, तो फोन काट के रख दिया मुफ्ती शहरयार ने। हाँ फोन काट दिया आपने? मैंने बात करना शुरू किया था, थोड़ा बात चल रही थी तो वो समझ गए आप ये वो मैं समझ गया, मुफ्ती शहरयार ने चलो फोन काट दिया, आपका फोन रख दिया, मेरे मतलब आइडियो डालना चाहिए थी आपको, तब कोई भी बंदा माना है कि भाई बात करी थी आपने। दूसरी बात, चलो मैं डाल दी, हाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आइडियो डाल। आधी अधूरी है, भी थोड़ा और बात कर लेंगे ताकि वो होशियार ना हो जाए कहीं सुन के। अच्छा अभी उनसे और बात करेंगे ना थोड़ा बहुत, कि तुमने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने में तुम्हें मौत आती है, तुम अजहरी मियाँ को हुजूर अजहरी मियाँ रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहते हो, रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहते हो, हुजूर भी कहते हो, सरकार भी कहते हो, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहने में मौत आती है शरयार को, हम्मद रज़ा मुरादाबादी को, ताहिर रज़ा वहाबी को, और नूर हसन वहाबी, काशिफुल आज़ाद वहाबी है नूर हसन। हम कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ठीक है, और इमाम हुसैन भी कहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, हुजूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, सारा कुछ बिल्कुल ऐसी कहना चाहिए, सुन्नत भी कहते हैं, ऐसी कहना चाहिए। और अगर कोई कहे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं कहना चाहिए तो उसे चाटा मार दो, साले को पकड़ के उठा दे। चाटा तो मार दूंगा, लेकिन जो तुमने उसकी वीडियो डाली है, उसे क्या बोलते हैं, दज्जाल की वीडियो, बहुत आइडियो, बहुत मेरा मूड खराब हुआ है उसको सुन के। अल्लामा ताहिर काजी अहले बैत के मानने वाले हैं, सहाबा किराम के मानने वाले हैं। उल्लू माँ है, अल्लाह मना है, उल्लू माँ है वो, अल्लाह मत बोलो उसे, वो जाहिल दज्जाल है।
अरे भाई उनको वो मानते हैं, ये सैयद सरावा वाले इलाहाबाद वाले। अरे कोई भी साहब मानते हो उनको, मेन चीज वो दज्जाल है, आज के दौर का फितना है बहुत बड़ा, समझ नहीं पा रहे हो मुबारकपुर वाले मानते होंगे जिनको, मुबारकपुर के अशरफिया के, मुबारकपुर अशरफिया के कोई भी मानते हो। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आज के दौर का फितना, मैं उसके लेक्चर सुनता हूँ, सारे लेक्चर सुने मैंने, मैक्सिमम लेक्चर, उसमें उल्टी सीधी बातें करता है। क्या उल्टी सीधी बातें बताओ? अरे बहुत सारी उसकी उल्टी सीधी बातें हैं, मैं क्या क्या बताऊँ आपको, बताओ तो बताओ ना। अल्लाह ना बोल गया उसको तो आपके दिल पे लग जाएंगी कोई, आप तो उसका पार्ट भरोगे। उन्होंने कुरान का इनकार कर दिया, क्या उन्होंने हदीस का इनकार किया, क्या उन्होंने नमाज का इनकार किया, क्या उन्होंने रोजे का इनकार किया, ज़कात का इनकार किया, क्या हज का इनकार किया, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इनकार किया, क्या तरावी का इनकार किया, क्या कुर्बानी का इनकार किया, क्या ईदैन का इनकार किया, किस चीज का इनकार किया? उसकी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें हैं। जो जरूरियात दीन को जब तक मानता है उसको मुसलमान माना जाता है। जरूरियात दीन में नमाज है, रोजा है, ज़कात है, जो अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानते हैं, खातिमुन नबीन मानते हैं, अल्लाह के रसूल को हयातुन नबी मानते हैं, बल्कि आपके गुलामों को भी जिंदा मानते हैं, शुहदाए करबला को भी मानते हैं, अहले बैत अथार को भी मानते हैं, सहाबा किराम को भी मानते हैं। हाँ, अब यजीद जो था, यजीद भी तो पूरा यजीद को नहीं मानते, वो यजीद को नहीं मानते, अल्लामा ताहिर काजी यजीद को काफिर मानते हैं, अल्लामा ताहिर काजी यजीद को काफिर मानते हैं, और हज़रत मियां यजीद को काफिर नहीं मानते थे, आला हज़रत यजीद को काफिर नहीं मानते थे। वो यजीद अलैहिस्सलाम बोलता है। कौन? ताहिरुल काजी यजीद अलैहिस्सलाम कहता है, समझिए। कौन कह रहा है, कहाँ लिखा है? क्या मैं ताहिरुल कादरी का वीडियो भेज दूंगा आपको, आइडिया हुआ या वीडियो मेरे पास, बहुत पहले मैंने उसका देखा, तभी यजीद को अलैहिस्सलाम कहेंगे ना तो हम उन्हें काफिर मानेंगे। अरे वो अलैहिस्सलाम लगाता है, और आप अगर वो ताहिरुल कादरी यजीद को अलैहिस्सलाम कहेंगे तो हम उनको काफिर कहेंगे। चलो देवबंदियों से मिलता है, वहाबियों से मिलता है, जाके तुम साबित करोगे वो कब यजीद को अलैहिस्सलाम कहते हैं? अगर ऐसा कहते हैं तो फिर उनको काफिर कहा जाएगा। और दूसरी बात उसकी देखो गलती क्या है, दूसरी को कह रहा ना, हम कह रहे ना काफिर, हम काफिर कह रहे ना। अगर वो यजीद को जैसा तुम बता रहे हो अलैहिस्सलाम कहते हैं ताहिरुल काजी साहब, तो फिर हम उनको काफिर कहेंगे। तुमसे वादा कर रहे हैं, हम तुमसे वादा कर रहे हैं। हाँ, पहली बात ये होगी, दूसरी बात उसकी क्या है, साबित करोगे? अच्छा, अगर तुम साबित न कर पाओ तो मैं उसका ऑडियो ढूंढूंगा, मैंने बहुत पहले उसका ऑडियो सुना था, और आपको ढूंढ कर दूंगा मैं कहीं से। नहीं, अगर नहीं साबित कर पाए तो क्या नहीं साबित कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, मैं ऑडियो दूंगा। हम तो उन्हें काफिर कहेंगे अगर तुमने कह दिया, बता साबित कर दिया कि वो यजीद को अलैहिस्सलाम कहते हैं। हाँ, मैं ऑडियो उसको ढूंढ कर दूंगा आपको। नहीं ढूंढा तो आप मुझे ये बताओ, किसी के बारे में कुछ भी कह देते, वो ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं। अरे आइडियो पड़ा हुआ होगा उस पे, ऐसे कैसे कहते हैं? ऐसा नहीं, गुलजार मियां के अकीदे के मुताबिक पूरे मक्के शरीफ मदीना शरीफ में कोई भी मुसलमान नहीं है, और कालपी वाले मियां के मुताबिक, जो कालपी मियां है ना, आप जो है भोले वाले मुसलमानों को यही कह के चिढ़ाते हो कोई मुसलमान नहीं है। गुलजार मियां के मुताबिक, अजहरी मियां के मुताबिक, गुलजार मियां के मुताबिक एक भी इमाम मुसलमान नहीं है मक्का शरीफ का, एक भी मदीना शरीफ का इमाम मुसलमान नहीं है, सबके सब काफिर होते हैं। गुलजार मियां और कालपी वाले मियां मुफ्ती शहजाद आलम, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी के मुताबिक। हाँ, मुफ्ती अख्तर हुसैन सैयद वहाँ पर रहते हैं, सैयदों को भी इस्लाम से खारिज मान ले। इमाम हुसैन इस्लाम की औलाद मदीना शरीफ में मौजूद है, इमाम हुसैन इस्लाम के औलाद में ही तो वो जाहिर होंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। उन्होंने बोली नहीं है ऐसी बात कभी भी, आप खाली फितना फैलाते हो। बताओ, गुलजार मियां की गाड़ी डलवा दो, ये कह दे कि हाँ इमाम मस्जिद नबवी के पीछे नमाज हो जाएगी। मेरे व्हाट्सएप है ना, यही नंबर व्हाट्सएप है मेरा, भेजो मेरे पास। नहीं, आप उनसे डलवा लो कालपी वाले मियां से कि हाँ मस्जिद नबवी के इमाम को मोमिन मानते हैं, नमाज हो जाएगी। इसमें करवा लो आप, अगर वो मोमिन मानते हो तो। अरे तो जो इमाम है, इमाम को बोला है ना उन्होंने, जो है इमाम को काफिर मानते हैं ना, ये कालपी वाले मियां भी, और ये मुफ्ती बदर आलम, मुफ्ती शहजाद आलम, हम भी मानते हैं, हुसैन अलीमी, और ये काशीपुर आंगा का नूर हसन और ताहिर रजा वहाबी मुरादाबाद का, वो नहीं मानते हैं, जो इमाम साजिद देड़ा कोटा का, ये भी मुसलमान नहीं मानते इमाम हरम को। इसने जो कहा था कि जो उसने नमाजें पढ़ी वो अपनी नमाजें धो रहा है, और ये कह रहा था मैंने नमाज होटल में पढ़ी। जुमा होटल में कैसे हो जाएगा? जुमा होटल में पढ़ा। इमाम हरमैन है ना, जो उसको इसके लिए कह रहे हो आप, इमाम है तो उसको जो है, जो ये बोल रहे हैं कि भाई उसके पीछे नमाज नहीं होगी, तो मैं भी तो कहता हूँ नमाज नहीं होगी। नहीं, ये बताओ इमाम हरम को काफिर कहना कैसा है? नमाज उसके पीछे नहीं होगी। चलो अब जो वो अलग बात है, लेकिन काफिर जो कहे, काफिर जो कहे कहना कैसा है? तो पहले उस चीज में तफसील से पढ़ा जाएगा, उस चीज को देखा जाएगा क्या क्या अकायद हैं उसके इमाम हरम को। मैंने उस पर जो है गोविंदपुरे में साल के पास रहते हैं, ये भी काफिर मानते हैं, और हाफिज फारूक है वो भी काफिर मानता है। वो तो कह रहा था कि जो पीर साहब आते थे रामपुर के हकीमगंज में, मैंने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, काफिर मानता था उनको। वो मुफ्ती हम्माद रजा, हाफिज फारूक जो गोविंदपुरे में रहता है, काड़ा है, आंखों से काड़ा है। मौलवी लईक भी इमाम को मुसलमान नहीं मानते थे, वहाँ के जो रामपुर में इमामत करते थे हकीमगंज की मस्जिद में आके। अच्छा,
बताओ जरा सा, जो मसले की हालत को न माने तो मुसलमान ही नहीं है। जो मसला के आला आप मानते हो नहीं मानते हो मसला के आला अरे वो उन्होंने एक मस्जिद अलग बन गई थी हकीमगंज में, 2 मस्जिदें हो गई थी, एक मसले की हालत को नहीं मानते थे, एक मानते थे। तो जो मसले की हालत को नहीं मानते थे ये उनको मुसलमान नहीं मानते थे। हाफिज फारूक है, मौलवी लईक है, हाफिज याकूब हैं, ये लोग जबकि वो भी सुन्नी है, वो भी सलातो सलाम पढ़ते हैं, नियाज फातिहा करते हैं। मसला के आला है कि आप ये बताओ, आप तो वही तो जाके हकीमगंज वालों को बताओ ना, तुम स्वार के पास में हकीमगंज है, मसला के आला हजरत क्या है ये बताओ आप मुझे। स्वार में जाके बताओ ना, हकीमगंज में जाके कि वही मसले की हालत क्या है। आप बताओ मुझे, मेरी इस बात की इस्लाह करो, मुझे नहीं पता, आप बताओ मुझे क्या है तो मसला ये के बात जाके मक्खनपुर वालों को बताओ कि वो क्यों नहीं मानते, बदायूं वालों को बताओ वो क्यों नहीं मानते, बदायूं वाले भी तो सुन्नी है। ढोल बजना सही है ये बताओ। अरे तो पीलीभीत के मरदूद बजाते हैं, बदायूं वाले थोड़ी बजाते हैं। ढोल बजना, हाँ तो पीलीभीत के जो मरदूद हैं, जो पीलीभीत वाले तो ढोलिये हैं। हाँ तो उन्हें मानते हो नहीं मानते हो ये बताओ। फिरका है पीलीभीतिया हो गया है, इनको कौन मानेगा। फिरका है ये तो मानना पड़ेगा, ये तो फिरका है। जहाँ गलत इनके अंदर एक पारे का भी हाफिज अभी नहीं मिलेगा। अभी मौजूदा दौर में इदरीस रज़ा साहब को भी एक पारा याद नहीं है, सनाबिल रज़ा साहब को भी याद नहीं है, कुरान का एक पारा याद नहीं है। तो ये कैसे ईमान वाले होंगे। आपकी मानूंगा, हालांकि आप गलत हो, लेकिन ये बात मैं आपकी मानूंगा, समझे। चाहे भले सा बुक रखो आप, मतलब क्या है इस पे, है ना, ये बात तो मानोगे मेरी, है ना। ये बात मानूंगा, भले से गलत हो आप। कौन सी बात मानोगे। ये कि जो फिरका है ये आज के दौर का ढोलकी वाला सनाबिल, इनके सनाबिल रज़ा के ससुर तो वहाबी थे, शहाबुद्दीन नाम था। अच्छा, मुहद्दिस कबीर रियाउल मुस्तफा साहब ने यही बात तो लेके इनको बदनाम कर दिया। अच्छा। जब से उन्होंने कहा कि सनाबिल रज़ा का ससुर तो खुद देवबंदी है, जब से ही तो बदनाम हो गए, जब से तो जलते मुहद्दिस कबीर से। अच्छा। और इनका एक भाई शाया नजर जामनगर में पढ़ के आया था, तो उससे इन्होंने तौबा करवाई, लेकिन कलमा नहीं पढ़वाया, निकाह नहीं करवाया। जब से ये और सुलह कुल्लियों में आ गए हैं, मुज़ब्ज़ब हो चुके हैं पीलीभीत वाले भी। मुझे ये समझ नहीं आता, चलो ना तुम छोड़ दो, वो तो अरे कट्टर थोड़ी है, कट्टर होते तो उससे कलमा पढ़वाते, शाया नजर से निकाह करवाते, उनके बाप से भी निकाह करवाते। बाप से कहते तुम भी निकाह करो, तुम भी कलमा पढ़ो, तूने जामनगर क्यों भेजा, जबकि मुशाहिद साहब खिलाफ थे, उनके बड़े भाई खिलाफ थे, छोटे भाई ने अपने लड़के को पढ़ने भेजा जामनगर में शर्म। वो है मतलब एक फितना है ना आज के दौर का, ढोलकी वाला, ये मान रहे हो ना। साहब अज़हरी मियां साहब से जब से उनकी मुखालिफत हुई, हजरत मौलाना तफसीर अहमद साहब जो ताजुल मुस्लिहीन है, हजरत मौलाना तफसीर साहब बामल शख्सियत हैं, जब से उनकी मुखालिफत हुई ना, जब से पूरा फिरका हिशमतिया ही खत्म हो गया, बिल्कुल करीब खत्म होने के। मौलाना तफसीर क्या बोला आपने भी, ये बताओ। मौलाना तफसीर साहब ताजुल मुस्लिहीन है, बामल आलिम है वो, ये हाँ बहुत बड़ी उनके मैंने बयानात सुने हैं, बहुत बेहतरीन बयानात हैं। वो अकेले तफसीर साहब पूरे पीलीभीत की अशमतियों पे भारी पड़ेंगे, अकेले अकेले बिल्कुल। अब मुझे अकेले मुकाबला नहीं कर सकते पीलीभीत ये तफसीर साहब का। अब मुझे ये बताओ, आप अदर साहब के आप किस फिरके से हो। मैं फिरका तफसीरिया समझ लो। मुझे ये बताओ, मुझे फिरका समझ नहीं आता। आपका कभी किसी की मुखालिफत करने लगो हो, कभी गुलजार मियां की, ये जब हक पे रह रहे हैं उनकी मुखालिफत कर रहे हो, कभी मसला के आला हज़रत की, समझ लो, किसको सही मान रहे हो तुम, ये बताओ। सबको तो गलत बोल देते हो। यकीन समझ लो, कभी इधर समझ लो, कभी उधर समझ लो, जैसी हवा वो हो गई सुल्ले कुल्ली समझ लो। हाँ, कुछ तो मानो, कम से कम कुछ तो मानो। मैं मान रहा हूँ आपको अहले सुन्नत तनातन वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात का मसलक आला हज़रत का बानी। अल्लाह पाक करम फरमाए। और बाकी सब ठीक है। अच्छा नमाज का टाइम हो गया, हम नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा नमाज का टाइम हो गया, ठीक है। बाकी